या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे नवरात्रि की सरल पूजा विधि और साल 2024 में आने वाली चैत्र नवरात्रि कब से कब तक रहेगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अष्टमी और नवमी तिथि और कलश विसर्जन कब किया जाएगा, नवरात्रि के दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन सब की संपूर्ण जानकारी देने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप देवी भागवत पुराण भी सुनना चाहते हो तो हमारे इसी चैनल पर हर दिन नियम से देवी भागवत पुराण की कथाएं भी सुन सकते हैं, जो कि चैत्र मास महात्म्य के नाम से आपको मिल रही होगी। अगर आपने कथाओं को नहीं सुना है तो प्लीज हो सके तो एक बार इन कथाओं को जरूर सुनिएगा। नवरात्रि के दिनों में माँ भगवती के 9 अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। विधि विधान से पूजा करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इस बार चैत्र नवरात्रि मंगलवार के दिन पड़ रही है, तो ऐसे में माना जाता है कि मंगलवार के दिन माँ घोड़े पर सवार होकर आती हैं। और इस बार देवी दुर्गा का विसर्जन यानी कि जो नवरात्रि व्रत का अंतिम दिन होगा वो 17 अप्रैल को होगा और इस दिन बुधवार है। तो इस दिन माता हाथी की सवारी पर प्रस्थान करेगी, जो कि बहुत शुभ होता है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा 9 अप्रैल दिन मंगलवार को सुबह 6:02 से सुबह 10:16 और शुभ अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक। अष्टमी तिथि रहेगी 16 अप्रैल दिन मंगलवार, नवमी तिथि रहेगी 17 अप्रैल दिन बुधवार और दशमी तिथि रहेगी 18 अप्रैल दिन गुरुवार को। नवरात्रि व्रत का पारण 17 अप्रैल दिन बुधवार को किया जाएगा। इस बार नवरात्रि में कोई भी तिथि घटी या बढ़ी नहीं है, इसलिए नवरात्रि की पूजा करने का आपको पूरे 9 दिन का समय मिलेगा, जो कि बहुत शुभ होता है। 9 अप्रैल दिन मंगलवार को नवरात्रि का पहला दिन है, जिसमें माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। 10 अप्रैल दिन बुधवार को दूसरा दिन है, जिसमें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। 11 अप्रैल दिन गुरुवार को नवरात्रि का तीसरा दिन है, जिसमें माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। 12 अप्रैल दिन शुक्रवार को चौथा दिन है, जिसमें माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। 13 अप्रैल दिन शनिवार को नवरात्रि का 5वां दिन है, जिसमें माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। 14 अप्रैल दिन रविवार को नवरात्रि का 6ठा दिन है, जिसमें माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। 15 अप्रैल दिन सोमवार को 7वां दिन है, जिसमें माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 16 अप्रैल दिन मंगलवार को 8वां दिन है, जिसमें माँ महागौरी की पूजा की जाती है। 17 अप्रैल दिन बुधवार को नवरात्रि का 9वां दिन है, जिसमें माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और इसी दिन व्रत का पारण भी किया जाएगा। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक भक्त उपवास रखकर माँ की पूजा अर्चना करते हैं और शुद्ध सात्विक फलाहार करते हैं। यदि आपके लिए पूरे 9 दिन का उपवास करना संभव न हो तो आप केवल पहले और आखिरी उपवास भी रख सकते हैं, लेकिन इन पूरे 9 दिनों में यानी कि जो बीच के दिन है जिसमें आपने उपवास नहीं रखा है, उसमें आपको माता रानी का ध्यान करते हुए व्रत के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। जैसे कि भोजन का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। इस दौरान आप जो भी भोजन करें वह शुद्ध हो और लहसुन प्याज का प्रयोग पूरे 9 दिन तक नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह का मांस, जुआ या किसी भी तरह का कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि आपका व्रत खंडित हो जाए। एक दिन पहले ही घर की साफ सफाई कर ली जाती है और जो भी कलश आदि की सामग्री होती है या पूजा से संबंधित जो भी आपको सामग्री चाहिए होती है वो एक दिन पहले ही आप अरेंज करके रख लें। नवरात्रि के पहले दिन आपको घर की साफ सफाई करके स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरे घर में गंगा जल छिड़कना चाहिए, क्योंकि इस दिन हम कलश स्थापना करते हैं। माँ भगवती को पूरे 9 दिनों के लिए अपने घर पर आमंत्रित करते हैं। तो घर को आप हो सके तो रंगोली से सजा सकते हैं। जहाँ पर आप कलश स्थापित करते हैं वहां पर भी आप रंगोली बना सकते हैं।
अगर ऐसा न कर पाए तो आप केवल उस जगह पर गंगा जल छिड़ककर या गोबर से लीपकर उस जगह को शुद्ध और पवित्र बना लें। बाकी दिनों में तो आप अपने घर के मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि की जो पूजा हम करते हैं वह अलग से चौकी की स्थापना करके उस पर ही करनी होती है। तो इसके लिए आपको एक चौकी की आवश्यकता होगी। चौकी के ऊपर बिछाने के लिए लाल वस्त्र आप रख लें। साफ धुला हुआ या कोरा वस्त्र भी आप रख सकते हैं। उसके ऊपर आपके पास देवी दुर्गा की जो भी प्रतिमा या तस्वीर हो, जिसमें माँ के 9 अलग-अलग रूप भी हो, वैसी आपको मार्केट में बहुत आसानी से पोस्टर्स वगैरह मिल जाएंगे। आप उनकी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान गणेश जी की स्थापना की जाती है। मंत्रों का जप करके भगवान श्री गणेश को, माता दुर्गा को स्थापित करें और कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। मुहूर्त बीतने के बाद या मुहूर्त से पहले यदि स्थापना की जाए तो शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती। कलश की स्थापना करते समय नवग्रह का ध्यान भी करना चाहिए और स्थापना करने के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है उसकी आपको अलग से वीडियो हमारे चैनल पर जल्दी ही मिल जाएगी। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। अब कलश की स्थापना करने के साथ ही आप धूप दीप जलाएं। अखंड ज्योत यदि आप जलाना चाहते हैं तो उसका संकल्प भी आपको पहले दिन ही लेना चाहिए। संकल्प लेकर अखंड ज्योत जलाएं और फिर पूरे 9 दिन तक आपको अखंड ज्योत का ध्यान रखना होता है। बहुत से लोग 9 दिनों तक अखंड ज्योत नहीं जला पाते हैं, तो 24 घंटे की अखंड ज्योति जलाने का संकल्प भी आप ले सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन ही आपको जिन जिन बातों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले बात कि किस तरह का फलाहार आप करना चाहते हैं। कुछ लोग सेंधा नमक का प्रयोग पूरे 9 दिनों तक करते हैं, कुछ लोग केवल मीठा भोजन करते हैं, मीठा फलाहार ही करते हैं। तो उसी तरह का संकल्प भी आपको पहले दिन ही करना चाहिए। संकल्प लेकर किए गए उपवास ही जल्दी फलित होते हैं। नवरात्रि के दिन माँ दुर्गा के सामने सच्चे मन से हाथ में अक्षत और पुष्प और जल लेकर संकल्प करें कि आज से आप नवरात्रि के व्रत रखने जा रहे हैं। माँ भगवती की कृपा से आपके ये व्रत पूर्ण हो और माँ भगवती आपके द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करें और आपके द्वारा किए गए व्रत में यदि कुछ भी कमी रह जाए तो उन्हें माँ दुर्गा क्षमा करें और उस पूजा पाठ और उन उपवासों को स्वीकार करें। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और पहले दिन की जो पूजा होती है उसमें ज्यादा समय लगता है, क्योंकि इस दिन हम कलश की भी स्थापना करते हैं और चौकी की स्थापना करते हैं। इसलिए जो पूजा की आपकी अवधि है वो ज्यादा लंबी हो जाती है। इस दौरान आप पूरा ध्यान रखें कि आपका मन केवल पूजा पाठ में लगा रहे। अपने घर के जो भी जरूरी काम हो वो पहले से निपटा लें और फिर आप पूजा की तैयारी में लगें। नवरात्रि के हर दिन माँ के जिन जिन स्वरूपों की पूजा होती है उनकी संपूर्ण जानकारी और व्रत कथा की वीडियो हर दिन आपको हमारे इसी चैनल पर मिलती रहेगी। आप इन वीडियोस को लगातार जरूर देखिएगा। वैसे तो नवरात्रि के पूरे 9 दिन में ही माँ को अलग अलग भोग अर्पित किया जाता है और आप यदि हर दिन अलग अलग भोग अर्पित करने में समर्थ नहीं हैं, तो आप केवल हर दिन लौंग का जोड़ा, इलायची, हरी इलायची और बताशा भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी मौसमी फल आपको मिल जाएं, उनका भोग भी आप सच्चे मन से माँ को अर्पित करें। अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि क्या कलश स्थापना करनी जरूरी है? तो देखिए, कलश स्थापना करने से घर में शुभ शक्तियों का वास होता है। कलश में सभी नवग्रह का वास माना जाता है और ऐसे में कहते हैं हमारे द्वारा की गई पूजा को, उपवास को माता रानी जल्दी ही स्वीकार करती है। लेकिन कई बार लोगों के साथ में ऐसी परेशानी होती है कि घर में ऐसी जगह नहीं होती या किसी कारण से आप हर दिन सुबह शाम पूजा नहीं कर पाते हो। कुछ भी परेशानी हो तो आप कलश की स्थापना न करें। केवल माँ भगवती की पूजा आप अलग से चौकी की स्थापना करके कर सकते हैं। जिस जगह पर भी हम चौकी की स्थापना करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, वो जगह साफ स्वच्छ शुद्ध होनी चाहिए। पूरे 9 दिन तक उस जगह की पवित्रता का आपको विशेष ध्यान रखना होगा और जो कलश की स्थापना होती है वो हमेशा माँ भगवती के दाहिने हाथ की तरफ होती है, यानी कि जब हम पूजा के लिए बैठेंगे तब वो दिशा हमारी बाईं तरफ होगी और अखंड ज्योति माँ के सामने जलाएं। अखंड ज्योत जलाने से पहले
आप थोड़े से अक्षत जरूर रखें। अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है तो हर दिन अखंड ज्योत की भी पूजा करें। कलश की स्थापना की है तो कलश की भी पूजा आपको हर दिन करनी चाहिए। कलश की भी आरती उतारनी चाहिए और हर दिन नवग्रह मंत्र का जप करना चाहिए। नवग्रह मंत्र का जप करने से सभी ग्रह शुभ प्रभाव देते हैं। कुंडली में यदि किसी भी ग्रह से कोई भी पीड़ा आपको हो रही हो तो उसका भी शुभ फल आपको प्राप्त होने लगता है। नवरात्रि के दिनों में जब हम कलश स्थापना करते हैं तो उसके ऊपर जो पानी वाला नारियल हम स्थापित करते हैं, जिस पर हम माता की चुनरी उड़ाकर कलावे से बांधकर उसे रखते हैं, तो उस नारियल को बार बार उठाना नहीं चाहिए। अपनी जगह पर स्थापित किया हुआ वो नारियल केवल अंतिम दिन ही उठाया जा सकता है। अक्सर भक्तजन जो कलश आपने स्थापित किया हुआ है, चाहे वो मिट्टी का हो या किसी धातु का, उसमें थोड़ा थोड़ा जल डालते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने पहले दिन जो भी जल, जितना भी जल उस कलश में भर दिया है, उसको ऐसे ही रहने दें और उस कलश के ऊपर स्थापित किया हुआ नारियल को बार बार हटाए नहीं। अगर हम मिट्टी का कलश स्थापित करते हैं तो नवरात्रि के अंतिम दिन तक उसमें जो भी हम पान, सुपारी, अक्षत आदि डालते हैं, साथ में जो भी जल भरते हैं, वो जो जल है वो अंतिम दिन तक सूख सकता है। पूरी तरह से भी सूख सकता है, हो सकता है थोड़ा सा जल बच जाए। इस जल को आपको अपने पूरे घर में अंतिम दिन छिड़कना होगा और घर के मुख्य दरवाजे पर, घर के अंदर उसको छिड़कना चाहिए, क्योंकि ये जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। यदि जल पूरी तरह से सूख जाए तो आप परेशान न हो। और हम जो ज्वारे बोते हैं कलश के नीचे सबसे बड़े बर्तन में, मिट्टी के पात्र में जो हम ज्वारे बोते हैं, कई बार वो किसी प्रकार से हरे भरे नहीं हो पाते, तो उसको लेकर अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार न लाएं, क्योंकि कई बार मन में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि हमने जो ज्वारे बोए थे वो हरे भरे नहीं हुए, बहुत ज्यादा बड़े नहीं हुए या सूख गए हैं, उनका रंग अच्छा नहीं है। तो ऐसा करने से मन में नकारात्मकता आती है और मन परेशान हो जाता है। कलश स्थापना की संपूर्ण विधि और ज्वारे बोने की विधि जो है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। सुबह की पूजा करते समय आप विधिवत मंत्रों का जप करें, कपूर जलाकर आरती करें और सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करें। हर दिन आपको सुबह और शाम पूजा करने के बाद क्षमा याचना जरूर करनी है, ताकि पूजा में या दिन भर रखे गए उपवास में कुछ भी आपसे गलती हुई हो तो उसका आपको दोष न लगे। फिर दिन भर उपवास रखें। जिस भी नियम का पालन करने से, चाहे वो फलाहार हो या किसी तरह से भी आपने भोजन करने का संकल्प लिया हो, उसका पालन करते हुए दिन भर अपना बिताएं और फिर शाम को फिर से पूजा करें। संभव हो तो शाम को आप कथा पढ़ें या सुन सकते हैं। केवल माँ को भोग लगाकर आरती करके भी आप अपनी शाम का पूजन समाप्त कर सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में महिलाओं या कन्याओं को पीरियड्स आना बहुत ही आम बात होती है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक यदि आपने उपवास रखने का संकल्प लिया हुआ है और बीच में यदि आपको पीरियड्स आ जाते हैं तो बीच में उपवास को तोड़ना नहीं चाहिए। इन दिनों में मानसिक पूजा करनी चाहिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पहले दिन यदि आपका पीरियड से होता है तो फिर उसी दिन से आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। इस बार आप व्रत छोड़ दें, केवल मानसिक पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन संकल्प लेकर पूजा करनी होती है और बाकी दिनों में आप अपने घर परिवार के सदस्यों से अपने नाम से पूजा करवा सकते हैं। आप मानसिक पूजा में जिस तरह से हम प्रत्यक्ष रूप से पूजा कर सकते हैं, उसी तरह की मन में भावना करके आप माँ की पूजा कर रहे हैं, माँ को धूप दीप अर्पित कर रहे हैं, माँ को आप भोग अर्पित कर रहे हैं और इस तरह से भाव को करते हुए आप मानसिक पूजा करें। व्रत की कथा या आरती वगैरह आप मोबाइल आदि के जरिए भी सुन सकते हैं। जो भक्त किसी कारण से नवरात्रि के उपवास रखने में समर्थ नहीं है, वे अपने घर के मंदिर में सुबह और शाम को माँ भगवती के 9 अलग अलग रूपों की पूजा विधिवत करते रहें। व्रत की कथा पढ़ें या सुने और कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि घर में शुद्ध सात्विकता का ध्यान रखा जाए, नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए और घर में किसी प्रकार का भी कलह क्लेश इन 9 दिनों में नहीं होना चाहिए। खासकर कन्याओं का, महिलाओं का अपमान घर में नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे लोगों के यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है और बहुत सारे लोगों के यहाँ नवमी तिथि के दिन कन्या का पूजन किया जाता है।
तो आप अपने नियमों के अनुसार, अपने रिवाजों के अनुसार कन्या पूजन करें। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि के दिनों में किया जाता है, तो ऐसे में यदि आपके पास समय हो तो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ आप हर दिन करें। अगर ऐसा संभव न हो तो आप पहले दिन पहला अध्याय और बाकी दिन जिस तरह से अध्याय पढ़े या सुने जाते हैं उस तरह से भी आप कर सकते हैं। इनकी वीडियोस भी हमारे चैनल पर हर दिन नियम से अपलोड की जाएगी, तो आप इन्हें भी जरूर सुनिएगा। अगर आपके पास दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ने या सुनने के लिए सुबह टाइम न हो तो आप शाम के समय भी पढ़ या सुन सकते हैं। तो ये थी नवरात्रि की सरल पूजा विधि की जानकारी, जिसे हर कोई अपने घर में बड़ी आसानी से कर सकता है। नवरात्रि के लिए जो भी आवश्यक पूजन सामग्री होती है उसमें आपको कलश, यदि आप स्थापित करना चाहते हो तो कलश के लिए आम या अशोक के पल्लव, मिट्टी का या किसी भी धातु का आप एक कलश ले लें जिसमें आपको जल भरकर रखना होता है। नारियल पर उठाने के लिए चुनरी होती है। कलावा आपको चाहिए होता है। यदि आप ज्वारे नहीं बोते हैं तो कोई बात नहीं, आप केवल चौकी पर कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। मिट्टी का यदि आप कलश स्थापित कर रहे हैं तो नीचे एक प्लेट या कोई भी बर्तन वगैरह आप जरूर रखें, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में से नीचे पानी थोड़ा बहुत आपकी चौकी पर जा सकता है। और अगर आपको ज्वारे भी बोने हैं तो एक मिट्टी का चौड़ा बर्तन या कोई परात वगैरह आप ले लें, उसमें आप मिट्टी भरें। मिट्टी साफ और छानी हुई होनी चाहिए और अगले दिन आपको इसमें ज्वारे बोने होते हैं। थोड़े थोड़े छिड़क कर उसके ऊपर आप थोड़ी सी मिट्टी की लेयर बिछाएं। इसके बाद थोड़ा सा जल छिड़के और उसके ऊपर कलश की स्थापना करनी होती है। कलश के अंदर आपको डालने के लिए जल चाहिए। गंगा जल यदि आपके पास हो तो पूरा गंगा जल, नहीं तो थोड़ा सा गंगा जल और बाकी सादा जल मिलाकर डाल दें, जिसमें आपको हल्दी की गांठ, अक्षत, दूर्वा और सुपारी डालनी है। और उसके ऊपर आपको 5 या 7 पल्लव, यानी कि 5 या 7 अशोक के पत्ते जो कि आपस में जुड़े हुए हों, अलग अलग ना हो, उन्हें स्थापित करना चाहिए। उसके ऊपर आपको मिट्टी का या फिर कोई भी धातु के बर्तन की प्लेट की तरह से आपको ढककर रखना है। फिर उसके बाद आपको पानी वाला नारियल, जटा वाला नारियल जिसे कहते हैं, उसके ऊपर माता की लाल चुनरी उड़ाकर उस पर कलावा बांधकर स्थापित कर देना है। इस तरह से कलश की स्थापना हो जाएगी। माँ की चौकी की स्थापना किस प्रकार करनी चाहिए, कौन कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए और किस तरह से माँ का आह्वान किया जाता है, नवग्रह का आह्वान किया जाता है, ये आपको हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो में जरूर मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो और ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि नवरात्रि के हर दिन 9 दिन की जानकारी, चाहे श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ हो या पूजा विधि की जानकारी हो या नवरात्रि व्रत की कथा हो, वो आपको समय से मिल सके। जय माता दी।